नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। इससे पहले हमने लिटरेरी टर्म्स को जो है पढ़ा था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस को कर लिया था। अभी बाकी के 25 क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में कर लेते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म्स को इन डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल में कैसे कि जो भी लिटरेरी टर्म हमारे पास यूज़ की जाएगी उसकी मैं डेफिनेशन भी आपको साथ साथ क्लियर कर रही हूँ कि क्यों वो नाम ऐसे हम याद रख सकते हैं। और जो भी 4 ऑप्शंस हैं उनके अंदर जो भी हमारे पास ऑप्शंस बनेंगे तो उनको भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज माई चीक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म एयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक कंट्रास्टिंग जो है स्टेटमेंट हमारे पास है। 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हमारे पास इसमें रहेंगे, और वो जब 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज़ रहते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एंटीथेसिस होते हैं। एंटी मतलब कि अपोजिट हो जाते हैं जो एक दूसरे के। देखो इसने क्या बोला, माई चिक्स ग्रो कोल्ड, मेरे चिक्स जो हैं वो ठंडे हो गए विद द वार्म एयर, वार्म एयर से। तो कंट्रास्टिंग हो गया ना कि वार्म एयर से चिक्स ठंडे कैसे हो सकते हैं। तो 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हो गए जो क्या कर रहे हैं, आइडियाज आर प्लेस्ड इन शार्प जक्सटापोजिशन एंड सस्टेन्ड टेंशन। तो वो हमारे पास क्या रहते हैं, एंटीथेसिस रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रेलिटी दाई नेम इज वीमेन। फ्रेलिटी योर नेम इज वीमेन, तुम्हारा नेम क्या है, वीमेन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, एक वुमन होता है जिसमें हमारे पास सिंगुलर होता है, और एक होता है वीमेन, ठीक है, जो प्लूरल होता है। तो वो क्या रहते हैं हमारे पास, फ्रेलिटी योर नेम इज वीमेन। तो उसमें वो क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है फ्रेलिटी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। जब हमारे पास क्या आ जाता है, एज वर्ड आ जाता है, लाइक वर्ड आ जाता है, एंड 2 वर्ड्स आर देयर टू कंपेयर। ओके, जब कंपैरिजन होता है 2 वर्ड्स के लिए तो क्या रहता है कि नाइट जो है वो क्या है, डार्क है। कैसी डार्क है, ब्लैक स्टोन की तरह है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिमिली हो गया एज और लाइक वर्ड्स के साथ। ब्रेक 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 बिग बोल्डर्स बिसाइड द रिवर। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैंने जब आपको पहले वाली वीडियो कराई थी उसमें हमने लिया था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हम उसमें क्या कर रहे थे, उसको एड्रेस कर रहे थे। तो एड्रेस कर रहे हैं तो एपोस्ट्रोफी है, लेकिन हमको क्या करना है, पूरा सेंटेंस देखना है। तो बी 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 बिग बोल्डर बी बी बिसाइड्स बी। तो इसमें हमारे पास बी का क्या हो रहा है, रेपिटेशंस हो रहा है। और जब हमारे पास रेपिटेशंस होते हैं किसी भी कॉन्सोनेंट्स का तो वो हमारे पास क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एलिट्रेशन जो होता है 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्सोनेंस होता है और एक एजोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस जो होता है, कॉन्सोनेंस का रिपीटिशंस होता है। एजोनेंस के अंदर जो हमारे वोवल्स होते हैं उसकी साउंड का रिपीटिशंस होता है। ठीक है, ये रहेगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, द सिटीज वॉइस इट सेल्फ इज सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड्स। जो सिटी की वॉइस है वो अपने आप में सॉफ्ट है। कैसी सॉफ्ट है, लाइक सॉलिट्यूड्स। तो लाइक वर्ड आ गया फिर से हमारे पास, लाइक रहेगा तो क्या रहेगा, सिमिली रहेगा। क्या रहेगा, सिमिली। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रोकोइक, ट्रोकाइक मतलब कि ये हमारे पास क्या होता है, एक मीट्रिक टर्म है हमारे पास। तो इस मीटर में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ये हमारे पास हो जाता है ट्रोकाइक। और जो हमने आयम्बिक किया था, आयम्बिक किया था कि जो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल से फॉलो किया जाता है, तो वो हमारे पास आयम्बिक फॉर्म में आता है। और हमने पीछे ये बात कर ली है कि जब पेंटामीटर होता है तो 5 मीटर उसके अंदर आएंगे, इन्हीं 2 सिलेबल्स के साथ 5 बार आएंगे। ठीक है, टेट्रा आता है तो 4 हो जाते हैं, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, तो उसमें 6 बार आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लीप्स ऑफ अ ड्रीम। लाइक अ लाफ, शी फ्लोट्स, वह बहती है कैसे, लाइक अ लाफ। ठीक है, सॉरी, तो लाइक अ लाफ हमारे पास क्या रहेगा, तो लाइक आ गया हमारे पास, तो जाएंगे हम सिमिली के साथ। नेक्स्ट देखिए, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दो आर्ट, आई नो नॉट, ठीक है, व्हाट दो आर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, लाइफ को क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। और इन एड्रेसिंग केस वी विल गो विद एपोस्ट्रोफी। किसके साथ जाएंगे हम, एपोस्ट्रोफी के साथ जाएंगे। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली मैंने इसीलिए उठाए हैं कि एपोस्ट्रोफी आपका इतने अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीनिंग में, केवीएस में, एनवीएस में, सब जगह ये पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। आपने अंडरस्टैंड करना है हर चीज़ को। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। लेकिन तुक्का भी आप किस तरह से लगाएंगे, पहले उसको अंडरस्टैंड तो कीजिए, तभी आप उसको अच्छे से गेस कर पाएंगे ना क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, द नोटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। कनिंगली मतलब कि चतुर जो होते हैं, चालाक जो होते हैं,
कनिंग भी आ गया और सिंपल भी आ गया। सिंपल वो होते हैं जो ज़्यादा चालाक नहीं होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो कनिंगली सिंपल हमारे पास क्या हो गए, दो अपोजिट वर्ड्स हो गए। और जब अपोजिट वर्ड आता है हमारे पास तो वो क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। तो आप डिफरेंस कर लेना। आप एंटीथेसिस में क्या होते हैं, टू डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, लेकिन हमारे पास ऑक्सीमोरोन में टू अपोजिट वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीमोरोन हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। शोर होता है किनारा, बैंक। तो मैंने क्या किया है, मैंने सुना है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड। और जब साउंड की बात आती है तो हमारे पास क्या होता है, ओनोमेटोपोइया होता है। क्या होता है, ओनोमेटोपोइया। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज पॉप, हिस, बॉइंग, ठीक है, बुइंग, म्यूइंग, हिसिंग, लैपिंग, और ये सब हमारे पास क्या रहेंगे, जो वर्ड्स होते हैं। इन दैट केस साउंड लाइक द थिंग दे रेफर टू। तो वो साउंड जो थिंग होती है वो हमारे पास होती है ओनोमेटोपोइया। ठीक है। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, ये दोबारा आ गया है। लाइफ क्या है, एक वॉकिंग शेडो है। तो ये सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि लाइफ ऐसी है। ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं कहा है कि इस जैसी है। जैसी अगर वर्ड आता है, लाइक और एज यूज करते हैं तो सिमिली हो जाता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, एज या लाइक नहीं होता है, तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फीट ऑफ टू सिलेबल्स The feet of two syllables in which the unstressed syllable precedes the stressed one is called। जब हमारे पास क्या होता है, unstressed syllable जो होता है प्रोसीड किया जाता है stressed syllable से, तो वो क्या होता है, iambic होता है। और जब पेंटामीटर की बात आई थी तो मैंने बताया था 5 मीट्रिक होना चाहिए। ठीक है, 5 मीटर इस तरीके के होने चाहिए एक लाइन में, तो वो पेंटामीटर हो जाता है। तो फिलहाल के लिए क्या रहेगा, iambic रहेगा। An extended narrative which carries a second meaning along with its surface story would be called। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये टर्म है, क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। एन एक्सटेंडेड नरेटिव, एक तो क्या होती है, स्टोरी होती है, और ये बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में होती है। 1 बुक, 2 बुक, 6 बुक्स, 12 बुक्स में भी हो सकती हैं, 24 बुक्स में भी हो सकती हैं। विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, सेकंड मीनिंग भी होता है, अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी। यानी कि एक तरफ तो हमारी सरफेस स्टोरी चल रही होती है, दूसरी तरफ हम उसका जो है अलग मीनिंग भी निकाल रहे होते हैं, वो सेकंड मीनिंग भी चल रहा होता है साथ में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिगरी। क्या बोलते हैं, एलिगरी। जैसे कि एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म है किसका, जॉर्ज ऑरवेल का। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसके अंदर उस टाइम की जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर जो है स्टायर किया गया है, साथ साथ स्टोरी चल रही है, साथ साथ उनको रिप्रेजेंट किया गया है एनिमल फार्म में। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल की ये स्टोरी है, वो भी क्या है, एक एलिगरी है। एक जैसे कि मैं बात करूंगी पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की। ठीक है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है बनियन की लिखी हुई जो है स्टोरी है, उसके अंदर भी हम बात करते हैं एलिगरी की। ठीक है, यानी कि वो एलिगरी होती है। तो ये बात आप समझ लेंगे कि एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी। नेक्स्ट देख लीजिए, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट विच असर्ट्स एन अफर्मेटिव बाय नेगेटिंग द कॉन्ट्रेरी इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। DSSB में बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और स्क्रीनिंग में भी आई होप कि पूछा जा सकता है। तो क्या रहेगा देखो, और नेट में तो आता ही आता है। लाइटोटीज का जो क्वेश्चन है मैंने आंसर ही बता दिया है आपको, तो ये रहेगा। तो लाइटोटीज क्या होता है, लाइटोटीज ध्यान से सुनिए। जब हम क्या कर देते हैं, एक स्टेटमेंट है हमारे पास, कोई भी एक कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, उस कॉन्ट्रेरी को हमने क्या कर दिया, मीनिंग ही नेगेटिव आगे उसके लगा दिया, नेगेटिंग कर दिया उसको। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, लाइटोटीज हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि शी इज नॉट अनफ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली, तो अनफ्रेंडली पहले से ही बोल दिया, उसके बाद क्या बोल दिया, नोट भी बोल दिया। तो हमने क्या कर दिया, इस कॉन्ट्रेरी को नेगेटिंग कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लाइटोटीज हो गया। नोट हम लगा देते हैं, नेवर लगा देते हैं, नो लगा देते हैं उसके आगे, तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रेरी हो जाती है उस स्टेटमेंट की। तो वो क्या रहेगा हमारे पास, अंडर स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, एक वर्ड याद रख लीजिए, अंडर स्टेटमेंट, फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट, वो क्या रहेगी, लाइटोटीज रहेगी। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। तो ये हमारे पास दोनों ही अपोजिट हो गए, तो ये एंटीथेसिस के साथ जाएगा, सन एंड शावर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, लूसी ग्रे की एक पोएम है, 7 स्टैंजाज में लिखी हुई है। 7 स्टैंजाज में हमारे पास लूसी की पोएम है। और किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। और जो इसके लिरिकल बैलेड्स हैं,
ठीक है। लिरिकल बैलेट्स मैंने आपको बताया था जब हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को किया था, उसके अंदर ये पोएम है 7 स्टैंजास की, बहुत ही प्यारी पोएम है जिसके अंदर लूसी ग्रे के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि द लवलियर फ्लावर दैट नेवर ब्लूम इन, ऐसा कुछ था, द लवलियर फ्लावर के बारे में, दैट नेवर शोन ऑन द अर्थ। तो वो हमारे पास क्या रहेगा, वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हाइपरबली था वो लूसी ग्रे का ही। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। कैन यू हियर द बजिंग ऑफ बीज? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बजिंग आ गया तो हमारे पास रहेगा साउंड से रिलेटेड, हम लिखेंगे इसमें ओनोमेटोपोइया। द सेक्रेटरी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस। देखो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, क्लियरली विजिबल। क्या होता है, क्लियरली विजिबल। जब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया कि सेक्रेटरी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस, एब्सेंस भी है और क्लियरली विजिबल भी है, ठीक है, उस केस में हमारे पास क्या होता है, एपिग्राम होता है। क्या होता है, एपिग्राम। कैसे बोलेंगे, अ ब्रीफ क्लेवर एंड मेमोरेबल स्टेटमेंट, सम ऑफ देम आर फॉर्मुलेटेड विद सैटिरिकल पर्पसेस, यानी कि उसको सटायर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कि वो हमारे बीच में ना होते हुए भी हमारे बीच में है, या फिर वो फिजिकली है लेकिन मेंटली कहीं और है, तो वो क्या होते हैं, एपिग्राम होते हैं। ज़्यादातर ये किससे रिलेटेड होते हैं, माइंड से रिलेटेड। अगर कोई स्टेटमेंट बनाई जाती है तो हमारे पास क्या होती है, एपिग्राम से रिलेटेड होती है, या फिर उसको अदर्स को कंफ्यूज करने के लिए उसको यूज़ किया जाएगा एपिग्राम को। ठीक है, एंड अदर्स आर मीन टू कंफ्यूज। क्लियर, तो वो क्या हो गया, एपिग्राम हो गया, कॉन्स्पिक्यूअस बाय हिज एब्सेंस। ओ अर्थ व्हाट चेंजेस हैव दो सीन? यू, दो मीन्स यू, पहले मैंने आपको योर बता दिया था, आई थिंक यू रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ओ अर्थ हमारे पास रहेगा एपोस्ट्रोफी, इट इज एड्रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरबली? हाइपरबली का बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है, देखो हाइपरबली में हम क्या कर देते हैं, ओवर स्टेटमेंट कर देते हैं, स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं। और जब हाइपरबली से हम नीचे की तरफ आते हैं, अंडर स्टेटमेंट कर देते हैं। तो अंडर स्टेटमेंट के लिए हमने अभी पढ़ा था, अंडर स्टेटमेंट में हमारे पास क्या होता है, लाइटोटीज होता है। तो अंडर स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, हमारे पास लाइटोटीज चला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हेन द पोएट सेज दैट ए इज बी ही एम्प्लॉइज, ए इज बी, हमने कहा था कि जब हमारे पास क्या होता है, ए इज लाइक बी, ए इज एज बी और ए इज लाइक बी, तो उसमें हमारे पास क्या जाता है, सिमिली जाता है। ठीक है, क्या जाता है, सिमिली। लेकिन इसने ये बोल दिया कि ए इज बी, ए बी है, हमने बोल दिया कि सीधा मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ, इस तरीके से कुछ भी ऐसी स्टेटमेंट होती है। वह चांद है, वह सूरज है, महाराणा प्रताप एक लॉयन है। ठीक है, महाराणा प्रताप वॉज द लॉयन फॉर द किंगडम। ठीक है, तो उसमें हमारे पास हमने सीधा सीधा कह दिया कि वो लॉयन है, तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी को एज अ ह्यूमन बीइंग हमने रिप्रेजेंट किया है, और जब ह्यूमन बीइंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो नॉन लिविंग होती है, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड शुड रीड देमसेल्व्स ऑफ पॉवर्टी बाय सेलिंग देयर चिल्ड्रन टू द रिक टू ईट। तो यहाँ पे क्या है, ये एक आयरनी है। ठीक है, आयरनी मैंने अभी ऊपर बात की थी, आयरनी का मतलब क्या होता है, ये आप अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं कि द पुअर पीपल ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के जो पुअर पीपल थे, अपने आप से छुटकारा पाने के लिए, पॉवर्टी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को क्या कर दिया था, खाने के लिए बेच दिया था। तो वो क्या हो गई, आयरनी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विडंबना जिसको हम कहते हैं। द फ्रेजेस द हमिंग बी, द क्रैकलिंग हैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। हमिंग एंड कैकलिंग, तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, साउंड हो जाती है, कैकलिंग एंड हमिंग। हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू टू क्लीन योर रूम? तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ रहा है उससे। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो हम उसमें किस में जाते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन। अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड नॉट टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स, जिसमें हम रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं करते हैं, बट टू मेक एन इम्पैक्ट और कॉल अटेंशन टू समथिंग, उसको इम्पैक्ट देने के लिए, उसका अटेंशन लेने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इजंट शी ग्रेट, क्या वह ग्रेट नहीं है, तो उसमें सिर्फ उसका अटेंशन मिल जाएगा हमको, लेकिन हम उसमें क्वेश्चन की होप नहीं करते हैं कि वेदर ही और शी विल गिव एन आंसर। तो आंसर की होप नहीं होती है, सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जिसको हम पूछ लेते हैं, उसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड शेड वहाँ पे हुआ, लेकिन उससे क्या हो गया, इतना खून बहा कि नदियाँ ही चल पड़ी। तो ये क्या हो गया, एग्जैजरेशन हो गया। और जब एग्जैजरेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरबली होते हैं। इसको हाइपरबोल नहीं बोलेंगे, हाइपरबोली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपरबली। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गई 50, जिसमें हमने बात की थी लिटरेरी टर्म्स की। और आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें हर स्टेटमेंट को समझना है कि क्यों आया आंसर ये वाला। ठीक है, तो इसी तरीके की और भी मज़ेदार वीडियोस अगर आपको चाहिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है, अगर अच्छी लगती हैं तो ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को रिकमेंड कीजिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं स्क्रीनिंग की, DSSB की, अब DSSB की भी जो है वैकेंसीज निकल गई हैं, तो उसके लिए जो लिटरेचर के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। और बहुत ही जल्द 1-2 दिन में मैं आपको स्क्रीनिंग का जो है एक पूरा विद इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो है एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। उसमें मैं अपना एक नया बैच भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो सारा कॉन्टैक्ट नंबर और सब चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, मधु की पाठशाला के साथ। थैंक यू वेरी मच।